हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाद मुगल टेक। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि आपने दुबई कैसे जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो है विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो विज़िट वीज़ा जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है दुबई के लिए। कोई ऐसी वैसी बात नहीं उसमें कि आपको कोई विज़िट वीज़ा देगा नहीं। तो क्या करना है, आपने सिंपली अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने अपना विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, देर नहीं करते, जल्दी से जल्दी हम ओपन करते हैं अपना वो विज़िट वीज़ा का फॉर्म। जो सिंपल सा एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको चाहिए या तो मोबाइल और या ही लैपटॉप या कंप्यूटर। कोई भी किसी किस्म का कंप्यूटर आप ले सकते हैं जिसके ऊपर आपने सिंपली अपना फॉर्म फिल करना है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले एक काम जो है बहुत ज़रूरी है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाजमी इसको लाइक करना। और चलते हैं आप लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, अभी मैं आपको लेके आया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि UAE एंट्री ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म है जो कि आपको UAE में एंट्री दिलवा सकता है एज अ विजिटर और एज अ टूरिस्ट। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सेलेक्ट एंट्री टाइप। आपने जो एंट्री टाइप है वो सेलेक्ट करनी है। आपने मतलब कौन सी एंट्री के लिए, मतलब कितनी देर के लिए आपने जो है मतलब वहाँ पे रहना है और विजिट वीज़ा लेना है, जो कि आपने UAE का लेना है। उसमें दुबई भी आ जाता है, अबू धाबी आ जाता है, अजमान, शारजा, फुजेरा, रसूल खामा और उम्मुल कवैन। आपने अब दुबई के लिए करना है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता कि दुबई, क्योंकि ये उसकी एक स्टेट है, UAE एक स्टेट है जिसमें सारी ये जो स्टेट कहते हैं रियासत को, तो जो सारी रियासतें आ जाती हैं UAE के अंदर। तो आप कई लोग मतलब उनको ये पता नहीं होता कि दुबई का जो वीज़ा है वही अबू धाबी, जो विजिट जो आपने फॉर्म फिल करना है वही अबू धाबी के लिए, वही अजमान के लिए, वही शारजा के लिए, मतलब सारी रियासतों के लिए एक ही फॉर्म है जो आपने फिल करना है। और वो आपकी यहाँ पे आंखों के आगे यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे ओपन हुआ हुआ है। तो आप ये अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने सबसे वहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ डेस्कटॉप जो साइट है उसको ओपन करना है। तो वहाँ पे ये फॉर्म ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एंट्रीज कौन सी रखनी है। एक सिंगल एंट्री, मतलब ये 96 आवर्स की जो सिंगल एंट्री है आपने वो रखनी है। आपने 14 दिन के लिए जाना है, 30 दिन के लिए जाना है, 60 दिनों के लिए जाना है, 90 दिनों के लिए जाना है। फिर 14 दिन की मल्टीपल एंट्रीज है, मतलब आप 14 दिन के लिए वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आप वापस आ सकते हैं। और उसी जो मतलब 14 दिन का आपने वीज़ा लिया हुआ है पहले ऑलरेडी, उसी पे आप दोबारा जा सकते हैं। आपको नया वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके 14 दिन हैं जो आपने पूरे करने हैं। उसके बाद 30 दिनों का है, 60 दिनों का है, 90 दिनों का है। इसमें मल्टीपल एंट्रीज है, मतलब आप एक से ज़्यादा दफ़ा आ जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको मिलेगा 90 डेज का जॉब सीकर सिंगल एंट्री। ये जो उनके लिए है ये वीज़ा जो कि मतलब वहाँ पे जाके आप किसी जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, वहाँ पे दुबई में और अबू धाबी में, मतलब सारी रियासतों में जाना चाहते हैं जॉब की तलाश में, तो उनके लिए ये वाला जो वीज़ा है ये उनके लिए मतलब बेनिफिशियल है। उसके बाद यहाँ से आपने ये, मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ज़्यादातर लोग तो जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मतलब श्रीलंका से, डिफरेंट कंट्री से, एशियन कंट्री से लोग वहाँ पे दुबई में जॉब सिलसिले के लिए ही जाते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट सर्विस टाइप। अब इसमें आपने क्या बताना है कि आपकी जो सर्विस टाइप है वो क्या है। आप एक रेगुलर है विद इंश्योरेंस तो आपने नहीं कर, रेगुलर एज अ रेगुलर कैंडिडेट आप वहाँ पे मतलब जा रहे हैं, तो आपने रेगुलर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो क्या है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि अपनी नेशनैलिटी के बारे में। तो वो आप इंडिया से तो इंडिया रखेंगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पे आप कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद आपने है फर्स्ट नेम आप रख सकते हैं अपना पहला नाम जो आपने रखना है। यहाँ पे मैं रखूँगा AMMAD अमाद, और लास्ट नेम रख सकता हूँ मैं मुगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस में आपने अपना जो करंट एड्रेस है वो लिखना है। वो आप मतलब एड्रेस करंट ही लिखिएगा जो आपका है, मैंने अरूब लिख दिया है। उसके बाद स्टेट आपकी क्या है, स्टेट पंजाब है, आगे लिखा हुआ है पंजाब प्रोविंस। उसके बाद जिप कोड, ये जो है वो आपने जो आपका पोस्टल जिप कोड है आपके शहर का, सिटी का, आपके टाउन का जो है वो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा योर ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस दोस्तों लाजमी लिखिएगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप अगर मिस करते हैं तो आपको कोई भी मतलब वीज़े के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन तो आपको अगर किसी ने भेजनी है तो आपको रिसीव नहीं होगी अगर आप ईमेल नहीं लिखेंगे तो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे बेस करता है ये जो वीज़ा प्रोसेस है सारा। तो उसके बाद आपने कंट्री कोड देना है। कंट्री कोड आपका जो है वो प्लस पाकिस्तान है।
तो आप यहाँ पे +92 लिख देंगे। उसके बाद आपका जो नंबर है आप नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, आपने क्या करना है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। वो आपका पासपोर्ट नंबर क्या है वो आप अपना पासपोर्ट आपका अगर बना हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो मेरे भाई एक जो फॉर्म फिल करना है इसको आप ना करें, पहले जाकर अपना पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाएं। तो अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एंटर करूँगा अपना पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर मैं एंटर करने जा रहा हूँ, उतनी देर आप मतलब सारे एक दफ़ा प्रोसेस को देख लें जितनी देर तक मैं पासपोर्ट नंबर एंटर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने पासपोर्ट नंबर एंटर कर लिया है। मुझसे पासपोर्ट एक्सपायरी मांग रहा है, वो मैं उसको एक्सपायरी दूंगा। उसके बाद ये जब पासपोर्ट डिटेल्स आपने एंटर कर लेनी है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अराइवल डेट क्या है, मतलब आपने कब आना है। तो आप यहाँ पे अपनी अराइवल डेट वो है जो है वो यहाँ पे बताएंगे। वो आप कैसे बताएंगे कि आपने अपनी एक टिकट करवानी है, टिकट जो है वो आप यहाँ पे डेट, अभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ आज क्या डेट है, 26 है, तो यहाँ पे मैं 31 लिख देता हूँ और जुलाई लिख देता हूँ और 22 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। जी दोस्तों, ये देखें एप्लीकेंट की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं कि जो आपने मतलब अपनी जो विजिट वीज़ा के लिए आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर ये देखें रेफरेंस आईडी आ चुकी है ये मेरी। उसके बाद वीज़ा अप्लाइड फॉर 90 डेज़ का वीज़ा जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिंगल एंट्री के तौर पर, मतलब मैं इस पर वापस भी नहीं आज तक सिर्फ एक दफ़ा जा सकता हूँ और वापस आ गया तो फिर मुझे नए सिरे से मुझे दोबारा से अपना वीज़ा जो अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ 100% रिफंड इफ़ योर वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड। अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करती UAE की गवर्नमेंट तो आपको जो है 100% आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि आपने फीस की वीज़ा फ़ी जो है वो है $349, $349 आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो आपने यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन डिटेल्स आ गई, अमाद मुगल। उसके बाद वीज़ा अप्लाइड जो मैंने डेट है उन्होंने दी है, पासपोर्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ, एक्सपायरी डेट दी हुई है, एक्शन अभी प्रोसेस में है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे क्या करना है कि यहाँ पे उन्होंने मेथड्स दिए हुए हैं जिससे आपने अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी है। टोटल फ़ीस आपकी $349 है और $349 जो है वो बहुत ज़्यादा रकम कर दी है। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसमें आपकी ये सारी उन्होंने कुल मिला के आपको बता दी है। एडिशनल सर्विस ट्रैवल इंश्योरेंस बताई हुई है। उसके बाद एयरपोर्ट ट्रांसफ़र की $50 आपकी बताई हुई है। टोटल मतलब आपको उन्होंने ना आपका जितना खर्चा आ जाएगा वो आपको बता दिया हुआ है। आपने जैसे ही कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा तो मैं यहाँ से आपको करके बता देता अगर मैंने अप्लाई करना होता। इसकी ये लास्ट स्टेप है जिस पे आपने बस फीस अपनी पे करनी है। आप पेपाल से भी कर सकते हैं, वीज़ा से भी कर सकते हैं, उसके बाद रेजर पे से भी कर सकते हैं, डेबिट और बैंक क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। छोटा सा ये दोस्तों प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भाई को फिर भी अगर मुश्किल पेश आ रही है कि मैं कैसे अप्लाई करूं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं आपकी वहां पे हेल्प कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी देखिएगा फिर आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल अपने अपने पासपोर्ट के साथ, अपना आईडी कार्ड के साथ वही फिल कीजिएगा ताकि आपको अपने वीज़े में कोई मसले का सामना ना करना पड़े और आपका जो वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा जो है वो लग जाए और आप जल्दी से जल्दी दुबई चले जाएं।